नमस्कार दोस्तों, बीएसटीसी परीक्षा 2023 और आज हम देखेंगे हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 8। दोस्तों, प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएसटीसी हिंदी मॉडल पेपर के नाम से। 7 मॉडल पेपर वहां पर आपको मिल जाएंगे। प्रत्येक मॉडल पेपर आपको अटेंड करना है। 20 मॉडल पेपर एग्जाम तक करवाई जाएंगे। आपको कुल 12 मॉडल पेपर बचे हैं, अगले 12 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। ये 20 जो मॉडल पेपर है, ये मानकर चलिए कि यहां 30 में से आपके 25 क्वेश्चन है वो डिट्टो मिल जाएंगे। दोस्तों, तो प्रत्येक मॉडल पेपर अटेंड कीजिए और ट्रिक से जो हम बता रहे हैं वही आपको एग्जाम में अपनानी है। तो एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। दोस्तों, न्यून में कौन सी संधि है? यण है, दीर्घ है, वृद्धि है या अयादी है? दो तरीका है। देखिए, न्यून ये र ल व, अगर इनके पहले आपको कहीं पर भी आधा वर्ण दिखाई दे, आधा वर्ण मतलब हलंत लगा हुआ दिखाई दे, तो वहां पर हमेशा यण संधि होती है। कौन सी होती है? यण संधि होती है। दोस्तों, समझ गए? तो ऑप्शन 1 सही रहेगा। यहां पर हमारे न्यून आया, न्यून का विग्रह भी तो हम देख लेते हैं ना। तो न्यून का विग्रह होगा नी प्लस ऊन, ये रहा विग्रह। नंबर 2 क्वेश्चन आपका है कि किस क्रम में अयादी संधि का उदाहरण है? चलिए, चारों उदाहरणों को थोड़ा सा ध्यान से हम पढ़ते हैं। ट्रिक मैं बता दूंगा आपको। देव्यर्पण, व्यू, दाहिनी और अभ्यर्थी। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर और देखिए यहां पर, ये से पहले क्या आ रहा है? हलंत वाला वर्ण आ रहा है। मतलब यहां पर तीनों जगह ही यण संधि है। तो तीन ऑप्शन चले गए। बचा क्या है? दे प्लस इनी, दाहिनी। ए से आगे अगर यहां पे देखिए क्या आया? ए के अलावा यहां पे बिन स्वर आया, आपका बिन अलग स्वर आ गया है। बिन स्वर आ गया ना, देखिए ई आ गया ना दोस्तों। तो जो आपका आई है ना, ये आई में बदलेगा। किस में बदलेगा? आई में। और ये बदल गया। दोस्तों, समझ गए? तो 3 नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया? संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें राजभाषाएं सम्मिलित है? 5वीं, 8वीं, 7वीं या 9वीं? देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। आर्टिकल 347 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, आर्टिकल है अनुच्छेद 347 है, उसके अनुसार जो राजभाषाएं हैं उनको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। किस में शामिल किया गया? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में शुरुआत के अंदर जब लागू की गई थी उस समय कितनी भाषाएं थी? राजभाषाएं 14 थी। वर्तमान में अनुसूची के अंदर कुल 22 भाषाएं हैं। कितनी है? 22 भाषाएं है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? बहादुर, बदनाम, बेवकूफ, लावारिस। जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है वो आपको यहां पर बताना है। दोस्तों, तो सबसे पहले यहां पे देखिए बहादुर को छोड़िए। बदनाम के अंदर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? बद लगा हुआ है उपसर्ग। बेवकूफ के अंदर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? बे उपसर्ग लगा हुआ है। और लावारिस के अंदर कौन सा है? ला उपसर्ग है। बहादुर के अंदर कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग है स्व, स्वा, सु, स, कौन सा है? देखिए, जो आपको यहां पे शब्द दिया गया है वो है स्वाभिमान। कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? देखिए, विग्रह करते हैं तो बनता है सौ प्लस अभिमान, सौ प्लस अभिमान। तो देखिए यहां पे कौन सा उपसर्ग हो गया? सौ हो गया। अब देखिए, स्व जो उपसर्ग है इसका अर्थ होता है अपना, स्वयं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में, कि शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनिच्छा, अनुचित, अनुपम, अनुगमन। तो सबसे पहले आपको जो यहां पर दिया गया वो दिया गया अनिच्छा। अनिच्छा दिया गया यहां पे। अनिच्छा का अगर आप विग्रह करेंगे तो होगा अन प्लस इच्छा। तो अन उपसर्ग यहां पे तो लगा हुआ है। दूसरा है अनुचित। अनुचित का विग्रह करेंगे तो आपका विग्रह होगा अन प्लस उचित। यहां पर भी आपका अन लगा हुआ है। तीसरा दिया हुआ अनुपम, इसका विग्रह करेंगे तो होगा अन प्लस उपम।
अन प्लस उपम। अब देखिए आगे दिया हुआ अनु, अन प्लस उगमन थोड़ा होता है, तो यहां पर अन उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, अनु उपसर्ग यहां पर प्रयुक्त किया गया है। कौन सा है? अनु उपसर्ग है दोस्तों यहां पर। अनु का अर्थ क्या होता है? बाद में, पीछे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7। कार पर्ते से निर्मित नहीं है। कार पर्ते है, ये आपका कार, इससे निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? बेकार, कलाकार, कुंभकार, तक्षकार। देखिए बे प्लस कार, ये कोई नहीं होता है, बे कोई मुख्य शब्द नहीं होता है, तो यहां पर उपसर्ग नहीं है। कला प्लस कार, कुंभ प्लस कार, तक्ष प्लस कार, तो इनमें तीनों में कार उपसर्ग प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऑप्शन 1 सही रहेगा। आगे चलिए, निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द में नी प्रत्यय नहीं है, उसका चयन कीजिए। नी प्रत्यय किसमें नहीं लगा हुआ है? मोरनी, बामनी, ऊंटनी या चांदनी, बताइए। मोरनी में तो लगा हुआ है मोर प्लस नी। बाम प्लस नी, बाम क्या होती है? बाम क्या होती है? कोई वर्ड, कोई शब्द नहीं है ये, तो यहां पे नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ऊंट प्लस नी, चांद प्लस नी, यहां पे लगा हुआ है नी प्रत्यय। आगे चलिए, उपनिषद शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? सिंपल सा है, आराम से आप बता सकते हैं इसको, आराम से देखिए, और इसका जो उत्तर है वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। एक चीज बता देता हूं, अगर प्रारंभ में उपनिषद है ना, तो प्रारंभ के अंदर उ या ओ हो, और इनके साथ हम प्रत्यय लगा रहे हैं इक प्रत्यय, तो एक चीज याद रखना, ये प्रारंभ में है, पहले शब्द के प्रारंभ में है ये, तो ये किस में बदल जाएंगे? औ में बदल जाएंगे। जिस प्रकार उपनिषद के अंदर हमने इक प्रत्यय लगाया तो औपनिषदिक बना है, औपनिषदिक, समझ गए? तो नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? रेल और गाड़ी होगा, पटरी पर चलने वाली गाड़ी होगा, रेल से चलने वाली गाड़ी होगा, या रेल पर चलने वाली गाड़ी होगा? रेलगाड़ी, पहली बात, रेलगाड़ी के अंदर तत्पुरुष समास है दोस्तों, यह भी आपको याद रखना है, याद रखना है एक एक चीज को। और यह होगा पटरी पर चलने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तुलसीकृत सामाजिक पद में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष, क्रम तत्पुरुष, संप्रदाय तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। तुलसीकृत, बताइए। तुलसी से कृत, कर्ता ने क्रम को करण से, समझे आप यहां पे? तो कौन सा हो गया? करण तत्पुरुष हो गया। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नांकित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? द्रमप्रायण, द्रम में प्रायण, बेभीत, बेग के द्वारा भीत, कर्षणाश्रित, कर्षण को आश्रित, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, बताइए। पहला देखिए, धर्म परायण, धर्म से प्रायण सही है, धर्म में प्रायण सही है। बेभीत, बेग के द्वारा भीत नहीं, बे से भीत, यहां पे से आएगा, आपका अपादान तत्पुरुष है यहां पे, तो यह गलत दिया गया है। बाकी तीसरा और चौथा भी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, आग का पर्यायवाची कौन सा? अनिल, अनल, अनल, अनिल। आग का देखिए अग्नि पर्यायवाची होता है ना अग्नि। पावक पर्यायवाची होता है, पावक पर्यायवाची होता है। इसके अलावा ज्वाला होता है, पर्यायवाची लिख रहा हूं मैं आग के, ये दहन होता है, दहन आग का ही पर्यायवाची है आपका। दाहक होता है, दाहक की पर्यायवाची होता है आग का। इसके अलावा हम बात करें तो वहनी होता है, वहनी आग का ही पर्यायवाची होता है ये। तो यहां पे जो आग का पर्यायवाची है ना आपका, वो है अनल, ये वाला, ये 2 नंबर ऑप्शन। जबकि अब अनिल की अगर हम बात करते हैं ना, अनिल का अर्थ होता है वायु, यानी वायु का पर्यायवाची है अनिल दोस्तों। क्वेश्चन 14, इनमें से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची है? पाउस, पुहुप, विभा, प्रास्त। प्रकाश का पर्यायवाची कौन सा है वो आपको बताना है। प्रकाश, बा पर्यायवाची होता है प्रकाश का। उजाला पर्यायवाची होता है उजाला। इसके अलावा ज्योति, चमक,
प्रभा, इसके अलावा छवि, इसके अलावा और देखिए आभा विभा, आभा विभा, ये सभी पर्यायवाची है। तो ये रहा विभा आपका 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नांकित में से बाज का पर्यायवाची नहीं है। शार्दुल, कपोतारी, करग या सेन। बाज के पर्यायवाची की बात हो रही है यहां पे। बाज का पर्यायवाची आपको बताना है कौन सा है दोस्तों, कौन सा है जो बाज का पर्यायवाची नहीं है, सॉरी नहीं है, बताना है आपको यहां पे। अच्छा है ये क्वेश्चन। कपोतारी है, करग है, सेन है, लेकिन शार्दुल नहीं है। ऑप्शन 1 आपका यहां पे रहने वाला है सही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 16 में, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सब युग्म गलत है। इष्ट अनिष्ट, छली निश्चल, उत्कर्ष विकर्ष, सानुनासिक निर्नुनासिक। गलत कौन सा है। इष्ट का अनिष्ट होता है सही है, छली का निश्चल होता है सही है, उत्कर्ष का विकर्ष होता है क्या, नहीं होता। क्या होता है, अपकर्ष होता है। ये रहा, तो 3 नंबर गलत दिया गया है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 17, अर्वाचीन का सही विलोम पुराचीन, समीचीन, नवीन, सनातन। अर्वाचीन का विलोम देखिए, पुराचीन दिया हुआ ना, पुराचीन, ये प्राचीन का विलोम है। समझे आप। जबकि अर्वाचीन है ना, इसका विलोम होगा नवीन। क्या होगा, नवीन दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन आपका। आगे चलिए, निरपेक्ष का सही विलोम क्या होगा। प्रत्यक्ष, परोक्ष, सापेक्ष, प्रतिपक्ष। एक चीज देखिए, यहां पे विलोम दिया हुआ, प्रत्यक्ष का क्या होगा, परोक्ष होगा। प्रत्यक्ष का क्या होगा, परोक्ष। आपस में विलोम है ये दोनों। और निरपेक्ष का विलोम होगा सापेक्ष। क्या होगा, सापेक्ष। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए, इंद्रियों से संबंधित है वह है। इंद्रिय है, इंद्रियातीत है, इंद्रियोन्मुख है, इंद्रियातीत है। देखिए यहां पे आपको 2 नंबर एक शब्द दिया गया, इंद्रियातीत। इंद्रियातीत इसका अर्थ क्या होता है, जिसने इंद्रियों, जो इंद्रियों की पहुंच में हो या पहुंच से परे हो, जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो, जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो, यानी बाहर हो, इंद्रियातीत। तो इंद्रियों से संबंधित हो गया ये। अब देखिए यहां पे एक वर्ड हो रहा है आपके, ध्यान से देखिए। एक होता है कि जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया उसे जितेंद्रिय कहते हैं। जितेंद्रिय क्या कहते हैं, जितेंद्रिय दोस्तों, यह भी याद रखना आपको। आगे चलिए, स्त्रीण शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है। स्त्रियों से मोह रखने वाला, स्त्रियों जैसे स्वभाव वाला, स्त्रियों से प्रभावित होने वाला, स्त्रियों को खुश रखने वाला। स्त्रीण का अर्थ क्या होगा। देखिए स्त्रियों के बारे में अगर हम बात करें, जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो उसे कहते हैं नवोडा। जिस स्त्री का विवाह अभी हो उसे कहते हैं नवोडा। पति को चुनने की इच्छा रखने वाली कन्या को कहते हैं पतिव्रता। पतिव्रता। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी हो उसे कहते हैं विदुषी। क्या कहते हैं, विदुषी। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री को कहते हैं गणिका। और जिस स्त्री ने अभी अभी स्नान किया उसे कहते हैं सद्य सनाता। ये वन वर्ड है दोस्तों। और स्त्रीण, स्त्रीण के लिए वाक्यांश की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये रहा, स्त्रियों जैसे स्वभाव वाला। ऑप्शन 2। क्वेश्चन 21, कूच कूच युग्म का सही अर्थ है। उरोज सेना, सेना स्तन, उरोज प्रस्थान, स्तन कली। कूच कूच 2 दिए गए यहां पे। देखिए पहला जो कूच लिखा गया ना, इसका होता है स्तन। समझ गए आप, सिंपल सी चीज है। और दूसरा जो लिखा गया ना कूच, इसका होता है चलने जाना या प्रस्थान करना। अब देखिए जो स्तन यहां पर लिखा गया ना, इसका पर्यायवाची होता है उरूज। क्या होता है,
उरोज, या थन भी बोल सकते हैं हम। तो देखिए यहां पे ये रहा उरोज प्रस्थान, ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए, किस क्रमांक में प्रसाद प्रासाद शब्द युगम का सही अर्थ भेद है? फल कृपा, कृपा पूजा की सामग्री, कृपा महल, या महल महानता। पहला दिया गया प्रसाद, क्या होगा इसका? कृपा। दूसरा दिया हुआ प्रसाद, प्रसाद बोलते हैं महल, राजमहल उनको, तो कृपा महल ये रहा, 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए दो चीज आया, एक तो आया सम, एक आया सम। युगम का सही अर्थ क्या होगा? शांति चावल, शांति मोक्ष, चावल शांति, समान मोक्ष। सम सबको पता समान, और इस सम का क्या होगा? इस सम का होगा मोक्ष, मोक्ष। तो ये रहा ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो योगरूढ़ वो शब्द जो स्वतंत्र सत्ता नहीं लेते हैं, यानी उनका तीसरा अर्थ निकलता है, रूढ़, योगरूढ़ या यौगिक, जो स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते हैं, तीसरा अर्थ देते हैं, उन्हें योगरूढ़ कहते हैं। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, ताम्र का तद्भव क्या होगा? ताम्र का तद्भव क्या होगा? सबको पता है, बता सकते हैं यहां पे आप, बताइए दोस्तों। पीतल है ना, ये तद्भव है पीतल। तांबर का तद्भव होगा आपके तांबा, क्या होगा? तांबा, समझ गए? ये चांदी, सोना और पीतल, ये तीनों ही, चारों ही तद्भव है। अब देखिए सोना का तत्सम पूछा जा सकता है, सोना का तत्सम होता है स्वर्ण, पीतल का तत्सम होता है, पीतल का होता है पीतल, 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 समझ गए? ये याद रखना। आगे चलिए, शुद्ध शब्द है श्रृंगार, 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 श्रृंगार। ये देखिए तीसरा और चौथा तो समान से लिखे गए हैं यहां पे, शुद्ध यहां पे कौन सा है वो आपको बताना है। तीसरा चौथा दोनों ही शुद्ध है यहां पे। ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 सही है। आगे चलिए, सही वर्तनी वाला शब्द है आध्यात्मिक, 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 आध्यात्मिक। सही जो है ना वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। किसमें है ये रहा, पहला ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 28, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है जो गलत है, जो अशुद्ध है? वापस, पड़ोसी, त्योहार, अधीन। वापस सही है, पड़ोसी सही है, त्योहार गलत है आपका। त्योहार में हमेशा ऊपर जो ये मात्रा लगाते हैं ना डबल, ओ की, जो औ की मात्रा लगाते हैं ना ओ, ये गलत होता है। त्योहार के अंदर हमेशा ओ की मात्रा लगती है, त्योहार। ये सही आपका, ये गलत है यहां पे, तो 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 29, चांदी का जूता का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होगा? महंगी वस्तु, रिश्वत, अनुपयोगी वस्तु, या अमेरिका दिखावा। चांदी का जूता मारना, आजकल भ्रष्टाचारी अफसर है ना, उन्हें चांदी का जब तक जूता नहीं दोगे तब तक काम नहीं करेंगे, मतलब रिश्वत। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 30, खुशियां मनाना किस मुहावरे का अर्थ है? बुरे दिन फिरना, घी के दीपक जलाना, घर में गंगा बहना, या उपरोक्त सभी। खुशियां मनाना, घर, घी के दीपक जलाना, घी के दीपक जलाना, 2 नंबर ऑप्शन। तो ये 30 क्वेश्चन थे। अपना स्कोर कमेंट कर दो कितने आपने यहां पे सही किए। 8 मॉडल पेपर हो चुके हैं। एग्जाम के अभी हमारे पास दिन है लगभग 15 दिन, मान के चलिए 15 दिनों के अंदर कंप्लीट 12 मॉडल पेपर आ जाएंगे। एक एक मॉडल पेपर आपको अटेंड करना है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक महत्वपूर्ण बात, 12:15 प्रतिदिन दोपहर को 12:15 पर लाइव जुड़ना याद रखकर, क्योंकि राजस्थान जीके का मॉडल पेपर आता है 50 क्वेश्चनों का प्रतिदिन दोस्तों। आप सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।